अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने रिवीजन एक्सरसाइज 3.3 करनी है, जिसमें हमें इवेलुएट द इंटीग्रल्स मेन इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का कहा गया है। कोई भी रूल स्पेसिफिक नहीं है। इस एक्सरसाइज से पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड भी गिवन है और आप चाहे तो वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमने जो रिसेंटली किए थे दो फार्मूलाज हम वो भी कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम 4 - x² को f(x) ले लें तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? -2x। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये इंटेग्रल हमारे पास क्या बन जाता है? 4 - x² की पावर -1/2 और साथ में -2x dx। ये फंक्शन है, उसकी कोई पावर आ रही है, साथ में उसका डेरिवेटिव है। तो हमने जो एक फॉर्मूला किया था यहाँ पे कि अगर किसी फंक्शन की पावर आ रही हो और साथ में उसका डेरिवेटिव आ रहा हो, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है कि फंक्शन की पावर में एक ऐड हो जाता है और उसी पावर से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो ये वाला इंटेग्रल हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 - x², -1/2 में हम वन ऐड करेंगे तो ये 1/2 रह जाएगा और प्लस c। ये नहीं कहना कि ये -2x कहाँ पे गया, ये उसके डेरिवेटिव में आ गया। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 में जब हमारे पास सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसका फॉर्मूला कंप्लीट कर लें। फॉर्मूला कंप्लीट करने का मतलब इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें। x² + 4x प्लस स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है कि जो आपके पास x के साथ वाली रकम होती है आप उसको 2 पे डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर ऐड भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। तो x के साथ वाली रकम 4 है, इसको पहले 2 पे डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर आपने ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस भी किया और माइनस भी किया और साथ में आ रहा है 13। पहले वाला स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। x + 2 होल स्क्वायर, ये 13 - 4 9 रह जाएगा। ये आपका बनता है 3²। अच्छा, हमारे पास फॉर्मूला है, अगर आप इसकी फॉर्मूला शीट दोबारा से देखें तो उसके अंदर फॉर्मूला है कि अगर आपके पास 1/a² + x² हो, ये वाला डेरिवेटिव बनता है tan इनवर्स का, tan इनवर्स x/a का। 1/a tan इनवर्स x/a। अगर आप tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आता है 1/, मीन्स कि अगर आप सिंपल 1/tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लें तो वो होता है 1/1 + x²। तो ये a के साथ आ रहा है। तो ये वाला फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? अगर हम लेट्स सपोज इसको x कह दें, इसको a कह दें, तो ये आएगा 1/3 tan इनवर्स। फार्मूला आपने लाजमी तौर पे साथ लिख देना है कि हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, x + 2/3 और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें कि ऊपर और नीचे पावर सेम आ रही है तो आपने पहले उसको डिवाइड कर लेना है, जस्ट लाइक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने पहले उसको डिवाइड करना है और आगे जाके ये आपका सेम ये क्वेश्चन नंबर 2 ही बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा आसान है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस x को आप ऊपर ले जाएं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x। ऊपर नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसके साथ का जो आपको दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था जिसमें फंक्शन की पावर -1 होती है, तो इसका आंसर log x आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये भी log की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। कि नीचे फंक्शन हो, ऊपर डेरिवेटिव हो, या मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन की पावर -1 हो और जब ऊपर लेके जाए उसको साथ में उसका डेरिवेटिव हो तो उसका आंसर लॉग में आता है। तो इसका आंसर भी एक एक स्टेप के क्वेश्चन है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर भी log ex + 3 आ जाएगा और प्लस c।
सेम ये वाला क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 7 है। आप यहाँ से इसको लिखने का मेथड ये 6 7 हो गया 5 4 ये जितने भी क्वेश्चन है उनको लिखने का मेथड आपने ये वाला यूज कर लेना है कि आपने बताना है कि ये हम फंक्शन ले रहे हैं, ये उसका डेरिवेटिव बन रहा है, फिर फॉर्मूला लगाना है और उसका आंसर लिख देना है। दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज से पहले अगर आप अपनी बुक में देखें तो कुछ सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूलाज गिवन है। उन सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूलाज में क्या है, लेट मी राइट इट। सम इम्पोर्टेंट, यहाँ पे लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूलाज। ये है हमारे पास दिस वन, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज में भी यूज होते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज हो जाते हैं। तो आपने देखना है चाहे स्क्वायर रूट के अंदर हो चाहे वैसे हो, अगर इस टाइप की ये जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन लिखे हैं इस टाइप की चीज बन रही है तो आपने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाली चीज बन रही है, सेकेंड वाली। तो इसमें क्या है कि फिर हमने एक्स को लेट करना है ए सीकेंड थीटा। भी फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम आई का नाम दे लेते हैं। लेट, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो फिर आपने क्या करना है कि एक्स की जगह सब्स्टिट्यूशन करनी है ए सीकेंड थीटा। ए सीकेंड थीटा जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उस पूरे इंटेग्रल को जहां जहां पे एक्स होगा हमने उसको थीटा में कन्वर्ट कर देना है। तो इसके अलावा फिर हमें dx चाहिए तो हम dx दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं, a कांस्टेंट है, सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड थीटा टेन थीटा, और थीटा का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे डी थीटा। यहाँ पे पुट करें आई हमारे पास इंटेग्रल क्या आ जाएगा, dx की जगह आएगा a सीकेंड थीटा टेन थीटा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर पेपर में आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 8 और सेम इसी तरह से उसका 3.4 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 4 बनता है, वो भी सेम इसी टाइप का है। ओके, डिवाइड में आपके पास एक्स स्क्वायर है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, नीचे वाले में से ए स्क्वायर को कॉमन ले लें आप, सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, नीचे वाले में से ए स्क्वायर कॉमन लें तो सीकेंड स्क्वायर -1 आ रहा है जो कि टेन स्क्वायर के इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये टेन कैंसिल हो जाएगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पीछे बचा 1/a सीकेंड थीटा ओवर टेन थीटा डी थीटा। अभी हमारे पास हम वो फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते यहाँ पे कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो, क्योंकि टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ सीकेंड थीटा आ रहा है। आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक इन क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट भी है, तो अगर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट भी लगाएं इसका तो नीचे हमारे पास टेन थीटा बचेगा और ए भी कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट की वजह से, तो सिर्फ हमारे पास
सीकेंड थीटा बच गया। सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारे पास log सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। और इसी एक्सरसाइज से पहले इसकी इंटीग्रेशन आती है log सीकेंड थीटा की और कोसिकेंड थीटा की, जो कि आपने लाजमी तौर पे करनी है, और वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या क्वेश्चन होमवर्क में है? आपने इंटीग्रेशन करनी है सीकेंड थीटा की एंड कोसिकेंड थीटा की, और ये आपने करके मुझे सेंड भी करने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अच्छा, अब इंटीग्रेशन तो खत्म हो गई यहाँ तक, ठीक है, log तक आंसर आ गया। लेकिन आपका क्वेश्चन जिस वेरिएबल की फॉर्म में होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है x की फॉर्म में, तो हमें अपना आंसर भी x की फॉर्म में ही देना है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकंड थीटा हमें चाहिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे, तो हम सेकंड थीटा क्या आ रहा है, एक्स ओवर ए आ जाएगा। दूसरा हमें टेन चाहिए, तो हम टेन का निकाल लेते हैं। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस वन के, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। हमें टेन थीटा चाहिए, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें। टेन थीटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिवाइड में ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ ए आ जाएगा। यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये आ जाएगा log एक्स ओवर ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए प्लस सी। एलसीएम ले लें तो एक ही ए आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log ए। यहाँ पे हमने log की प्रॉपर्टी यूज की है कि अगर log में दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हम उसको माइनस में लिखते हैं। log m ओवर n हो तो log m माइनस log n आ जाता है। log a भी कांस्टेंट नंबर है, c भी कांस्टेंट नंबर है, तो उसको हम एक ही कांस्टेंट में लिख लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। सी लिख लें या C1 लिख लें, या ऊपर जहाँ पे सी लिखा है वहां पे आप C1 यूज कर लें, तो एंड पे जाके आप सी कर सकते हैं। कांस्टेंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। सेम इसी तरह से आपने इसका सेकंड पार्ट भी करना है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होगा। अब यहाँ पे देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो वो ये वाली चीज बन रही है इसकी थर्ड पार्ट वाली, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे वन हो जाएगी, तो हमने लेट करना है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा होता है, तो ए की वन, तो सिर्फ टेन थीटा आ जाएगा। फिर आप dx निकाल लेंगे, टेन का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में आप पुट कर दें। इसको हम आई का नाम दे लेते हैं। आई इक्वल आ जाएगा हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड में वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, और पावर आ रही है इसकी 3/2। सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर भी सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, तो सेकंड स्क्वायर थीटा और 3/2, ये टू वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्यूब रह गया और ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो वो भी कैंसिल आउट। वन ओवर सेकंड थीटा जो कि कोस थीटा के इक्वल होता है, और कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोस साइन का डेरिवेटिव है, तो कोस की इंटीग्रेशन साइन थीटा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपने पुट करनी है, तो आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा। तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पे थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स लगा दें। और अगर वो नहीं लगाना तो फिर यहाँ पे एक और काम भी किया जा सकता है कि हमारे पास जो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये एक्स ओवर वन बनता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर
यहाँ x आ जाएगा, बेस की वैल्यू 1, तो ये फाइंड करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फिथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम जो होता है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू लगा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, 10 वाला। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाए यहाँ पे, तो नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो सिंपल लॉग की फॉर्म में लॉग tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप उसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लें। रेशनलाइज करने के लिए आपने क्या करना है, नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करना है और उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है स्क्वायर रूट के अंदर। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स से इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आप बाई सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। आप कोस स्क्वायर थीटा को एक्स ले लें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। लाइक कोस का अगर हम एक्स के इक्वल ले लें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, और फिर एक्स इक्वल कोस थीटा हमने लिया, इसके कोस की इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा डी एक्स डी थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा की जगह आप डी एक्स पुट कर लेंगे, माइनस भी आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो tan इनवर्स का डेरिवेटिव है, वो आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स फोर बन रहा है, तो वहां पे आप एक्स स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूशन करेंगे ये वाली, क्योंकि वो इस फॉर्म का बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स फोर है, तो आप फिर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल ए साइन थीटा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप। 14 वाला सेम है जो भी हमने किया था। सेम, अगर आप लोग साइन एक्स को फंक्शन ले लें, तो कोस ओवर साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा, तो ये इसका आंसर भी लोग लोग साइन एक्स आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 15 वाले भी और 16 वाला भी, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, 17 वाला। इसमें आप क्या करें, नीचे फंक्शन है तो ऊपर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट कर लें। डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है कि या तो 10 का फॉर्मूला बना लें, जो हमारा 1 सेकेंड, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। अच्छा जी, जो आपका 17 क्वेश्चन है, उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ताकि नीचे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाए। जिस टर्म से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी टर्म से उसको डिवाइड भी करेंगे। 1/2, नीचे वाली का स्क्वायर कंप्लीट कर लें। यहाँ पे शायद को बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 4 को अलग कर लें। 1/2, ये आ जाएगा 2x, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। ठीक है, फिर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से काम ले सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन इसमें कौन सी होगी, ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन थीटा वाली, वो सब्स्टिट्यूशन आपने कर लेनी है। वेट, ये मैंने आपको इसमें, एक सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से देखें,
यहाँ से पहले नीचे वाला का हम डेरिवेटिव कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आना है, तो 2 से हमने उसको मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। 4 का डेरिवेटिव वैसे ही 0 है, 2x का डेरिवेटिव 2 आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को ऐड भी कर लेंगे और माइनस भी कर लेंगे। +2 और -2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इतनी चीज को सेपरेट कर लें। 1/2 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा, और दूसरा -2 इसका बाहर आएगा तो ये -1 रह जाएगा। 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कंप्लीट करें, ये x+1 अभी जो पिछले मैं आपको करके बताया था, x+1 का होल स्क्वायर +5 बनता है, सॉरी 3। 1 को आप ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर dx। नेक्स्ट वाला tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपका नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। 19 वाला क्वेश्चन है, ये आपका फंक्शन है, साथ में एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है। सिर्फ 2 नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 एक्स स्क्वायर रूट होता है, और x/2 का डेरिवेटिव 1/2, तो ये आप इसे डिवाइड भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। कोस है, साथ में उसके एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, तो कोस की इंटीग्रेशन सिंपल साइन आ जाएगी। 20 वाले क्वेश्चन में भी आप नीचे वाले की रकम बनाएंगे, इसमें +1 और -1 कर दें। दैट्स इट, आपका ये काम हो जाएगा। सेम आपने क्वेश्चन नंबर 21 करना है। 21 में आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट आप नीचे ले आए, तो दोनों के साथ ये आ जाएगा 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कोस एक्स। इस 1/2 की जगह आप लगाएंगे कोस π/4 साइन एक्स, प्लस इसकी जगह आप लगाएंगे साइन π/4 कोस एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस π/4, जो कि ऊपर जाके कोसिकेंट हो जाएगा। तो कोसिकेंट के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देना है, log कोसिकेंट -10। सेम इसी तरह से आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, और ये दोनों ही क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।